प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाक्य सुनेंगे कि रमजान मुबारक के महीने में एक नफरमान बेटी कैसे कुत्तिया बन गई। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। और आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप रमजान मुबारक महीने का इंतजार कर रहे हैं या नहीं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक बेवा औरत रहा करती थी जिसका नाम अच्छी बन्नो था। उसकी दो बेटियां थी। घर का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो रहा था, लेकिन फिर भी अच्छी अन्नो अल्लाह का शुक्र अदा करती और कभी भी रोजा नमाज नहीं छोड़ती थी। चाहे घर में रोटी की वजह सिर्फ नमक ही क्यों ना हो, वह उसी से रोज रखती और पूरा दिन अल्लाह की इबादत में गुजार देती। अच्छी बानों की एक बेटी बहुत ही नेक और माँ की फरमानबरदार थी, जबकि दूसरी बेटी नाफरमान थी। उसे अपनी फैशन के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था और उसके दिल में किसी के लिए नरमी और मोहब्बत नहीं थी। रमजान मुबारक महीना शुरू हो चुका था। शायरी का वक्त हुआ। अच्छी बन्नों ने बड़ी बेटी को जगाया। वह नेक लड़की थी, फौरन उड़ गई। फिर अच्छी बानों ने दूसरी बेटी को उठाया, लेकिन वह ना उठी। जब माँ ने जबरदस्ती उठाना चाहा तो वह गुस्से में बोली, अरे अम्मा, क्यों परेशान कर रही हो? घर में क्या मेरे लिए कोरमा बनाकर रखा है जो रोजा रखूं? माँ बोली, बेटी, कल की बची हुई रोटियां पड़ी है, सालन नहीं है, पानी में भिगोकर खा लेंगे, लेकिन रोज तो रखना है ना। वह अकड़ कर बोली, अब मैं यह बासी खाना खाकर शहरी करूंगी, संभाल कर रखो। अपनी रात की रोटियां मुझे नहीं खानी। इतना कहकर वह दोबारा सो गई। अच्छी बानों ने अपनी दूसरी बेटी के साथ शायरी की और फिर माँ बेटी नमाज अदा करने चली गई। अच्छी बानों की बड़ी बेटी बानो नमाज के बाद झरने से पानी लेने चली गई। लेकिन छोटी बेटी को कोई परवाह नहीं थी। बानो ने जा नमाज बिछाई और रो रोकर अल्लाह ताला से दुआ मांगने लगी, या अल्लाह, मेरी इस बेटी को हिदायत अता फरमा। मोबाइल उसके साथ नहीं जाएगा, जेवर उसके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन अदर जाएगा तो नमाज भी कुरान राजा जाएगा। ए मेरे मालिक, मेरी बेटी को सीधा रास्ता दिखा। उधर बनो जब पानी लेने झरने पर पहुंची तो गर्मी बहुत शदीद थी और ऊपर से उसने शहरी में कुछ निमलों से रोजा रखा था। उसकी हालत बिगड़ रही थी, लेकिन उसे सिर्फ अपनी बूढ़ी माँ की फिक्र थी। जब उसने झरने से पानी भर लिया और वापस आ रही थी तो उसने देखा कि झरने की दूसरी तरफ एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है जिसमें बहुत सारा राशन रखा हुआ है। झोपड़ी के बाहर लिखा हुआ था कि यहां से सिर्फ रोजेदार ही राशन हासिल कर सकती हैं। बानो यह देखकर बहुत खुश हुई। जब वह झोपड़ी के पास गई तो वहां पर कोई भी भीड़ नहीं थी, लेकिन एक अल्लाह वाले बुजुर्ग वहां कुरान की तिलावत कर रहे थे। उनके खूबसूरत नूरानी चेहरे को देखकर उसने कहा, है अल्लाह के बुजुर्ग, मुझे इफ्तियारी का सामान चाहिए। बुजुर्ग सब जानते थे। उन्होंने बनो से कोई सवाल नहीं किया, बस एक थैला उठाकर बनो को दे दिया जिसमें खाने पीने का सामान था। फिर वह बोले, बेटी, यह एक दिन का राशन है, यहां से सिर्फ रोजाना का राशन मिलता है, लेकिन वादा करो तुम रोज जरूर रखोगी। अगर रोज नहीं रखा होगा तो यहां से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। बानो बहुत खुश हुई और राशन का थैला लेकर घर पहुंची। जैसे ही उसने अपनी मां को थैला दिया, मां की खुशी का कोई इंतहा नहीं रही। मां ने पूछा, बेटी, ये राशन कहां से मिला? बानो बोली, अम्मा, रास्ते में एक झोपड़ी थी जो राशन से भरी हुई थी। इससे पहले मैं कई बार वहां गई थी, लेकिन मैंने वहां कभी झोपड़ी नहीं देखी थी। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वहां से सिर्फ रोजेदारों का राशन मिल रहा था। और अम्मा, वहां जो बुजुर्ग बैठे हैं, उन्हें देखकर मेरा दिल खुश हो गया। मैं आज तक उन्हें कभी नहीं देखा। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर रोज रखोगी तो मैं ये सामान मिलेगा। माँ बोली, बेटी, यह अल्लाह का करम है, आज हम भूखे नहीं सोएंगे। उसके बाद माँ बेटी ने एक साथ मिलकर इफ्तार बनाया। जब इस इफ्तार बन गया और रोजा खोलने में बस थोड़ी सही वक्त बाकी था कि कमरे से बानो की छोटी बहन अपना पसंदीदा ड्रामा देखकर बाहर निकली और कहने लगी, वह आज तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और जल्दी से खाने के पास आ गई और टूट पड़ी। अच्छी बनो कहने लगी, बेटी, कुछ देर के लिए रुक जाओ, रोजा खोलने ही वाला है। लेकिन वह आगे से बोल पड़ी, तुम लोगों का रोजा है, तुम्हारी तो मजबूरी है, लेकिन मुझे भूख लगी है। मेरी कोई मजबूरी नहीं है,
चुपचाप मुझे खाने दो। फिर उसने रोजा खोलने से पहले ही बदतमीजी से खाना खाना शुरू कर दिया। ना कोई एहतराम, ना कोई धाम, ना कोई खाना था, लेकिन उसने अपनी माँ और बहन के लिए कुछ नहीं छोड़ा। बस 2 खजूर ही रह गई। इतने में रोज खुला तो माँ बेटी ने एक एक खजूर खाए और पानी पी लिया। बड़ी बहन तो इस पर भी राजी थी, लेकिन अच्छी बानो को अपनी छोटी बेटी पर बहुत दुख हुआ और वह रोने लगी, कहने लगी, एक मेरी बेटी कितनी नेक और इबादत गुजार है और मेरी फरमाबरदार है, और दूसरी उतनी ही नालायक और ऊपर से रोज तक नहीं रखती। जवाब देती, अगर हाथ उठाओ तो मोहल्ले वाले बोलेंगे कि जवान बेटी को मार रही है अच्छी बानो की बड़ी बेटी। बानो बोली, अम्मी कोई बात नहीं, बस दुआ किया करें, अल्लाह पाक हमारी इस बहन को हिदायत अता फरमाए। उसके बाद दोनों माँ बेटियों ने नमाज अदा करने लगी। जब नमाज से फ्रिक हुई तो बनो को प्यास लगी। उसने देखा कि मटके का सारा पानी खत्म हो सकता है। वह अपनी माँ से कहने लगी, अम्मी मुझे प्यास लग रही है और पानी खत्म हो चुका है, मैं जल्दी से झरनेन से पानी ले आती हूँ। जब वह पानी लेने गई तो उसे रास्ते में वही अल्लाह वाले बुजुर्ग मिले। बानो ने जल्दी से सलाम किया। बुजुर्ग ने जवाब दिया और बोले, बेटी मुझे लगता है कि तुम्हें रोजा इफ्तार नहीं किया। बानो बोली, नहीं बाबा, मैंने तो रोजा इफ्तार कर लिया, और वह भी आपके दिए हुए राशन से। आपका बहुत बहुत। मुस्कुराए और कहने लगे, बेटी मैं सब जानता हूं, चलो मेरे साथ। फिर बुजुर्ग बानो को अपनी झोपड़ी में ले गए, जहां ताजा गरम गरम रोटियां बनी हुई थी और ताजा साल रखा हुआ था। बुजुर्ग ने 4 रोटियां ट्रे में रखी, सालन रखा और बानो से कहा, बेटी यह लो और अपनी मां को भी खिलाओ और खुद भी खाओ। बानो ने लाख मना किया, लेकिन बुजुर्ग ने फिर भी ताजा खाना दे दिया। बानो बहुत खुश हुई और वह खाना लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। लेकिन रास्ते में उसे गरीब 2 बच्चे नजर आए, जो भाई बहन लग रहे थे। उनकी हालत बहुत खराब थी, पड़ाने कपड़े पहने हुए थे और जारो कतार हो रहे थे। बानो जल्दी से आगे बढ़ी और उनसे पूछा, क्या हुआ, तुम रो के हैं? और भूख की वजह से हमारी माँ बीमार पड़ गई है, हमारे पास पैसे नहीं हैं कि उसकी दवा खरीद सके, इसलिए हम भीख मांगने जा रहे थे। शायद किसी को हम पर रहम आ जाए। उनकी बातें सुनकर बानो का दिल पिघल गया। उसने वह खाना बच्चों को दे दिया और बोली, मेरे पास यह खाना ही था, पैसा नहीं है, यह ले जाओ, खुद भी खाओ और अपनी बीमार माँ को भी खिलाओ। इसके बाद बनो पानी लेकर घर माँ बेटी शायरी के लिए उठी और आज फिर उन्होंने पानी पीकर रोजा रख लिया। और छोटी बहन मजे से घोड़े बेचकर सो रही थी। माँ बेटी इबादत करने लगी। जब इबादत से फ्रिक हुई तो बानो ने सोचा, आज फिर मैं अल्लाह वाले उन बुजुर्ग के पास की दुकान पर जाती हूँ, शायद आज कोई इफ्तार का सामान मिल जाए। जब वह दूसरी तरफ पहुंची तो देखा फिर वहां ना तो कोई ही दुकान। यह देखकर बानो सच में पड़ गई, कल तक तो यह दुकान यही थी, लेकिन आज दुकान कहाँ चली गई। आज का रोजा खोलने के लिए उनके घर में राशन नहीं था। माँ ने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। बनो रोते हुए अल्लाह वाले की तलाश में जंगल की तरफ निकल परी। चलते चलते जौहर की नमाज का वक्त हो गया। बनो ने सोचा कि जाते जाते तो नमाज छूट जाएगी, इसलिए इस पेड़ के नीचे ही जौहर की नमाज अदा कर लेती हूँ। जब वह नमाज से फ्रिक हुई तो वहीं पर उसे वह अल्लाह वाले नजर आए। अल्लाह वाले बोले, बेटी क्या हुआ, तुम मुझे ढूंढ रही थी ना? इतना सुनने के बाद बोनो हैरात से सोचने लगी कि इन अल्लाह वाले को मेरा हर बात का पता कैसे चल सकता है। वह बोली, अल्लाह वाले मैं बहुत परेशान हूं, मेरी माँ 2 दिन से पानी से ही रोजा रख रही है। मैं तो जवान जहां हूं, लेकिन बूढ़ी माँ के लिए दिल दुखता है। अल्लाह वाले कहने लगे, बेटी अच्छा तुम अपनी माँ के लिए परेशान हो? बोनो बोली, हाँ मेरी माँ बुढ़िया हो चुकी है, लेकिन मैंने जब से होश संभाला है कभी उसे नमाज छोड़ते हुए नहीं देखा। चाहे घर में कुछ भी ना हो, वह पानी से ही रोजा रख लेती है। इसके बाद अल्लाह वाले बनो से कहने लगे, बेटी आओ मेरे साथ। अल्लाह वाले बनो को वही लेकर पहुंचे जहां उनकी झोपड़ी राशन से भरी हुई थी। यह देखकर बानो को बहुत ताज्जुब हुआ। वह हैरानी से अल्लाह वाले बुजुर्ग से कहने लगी, बाबा अभी अभी मैं यहां से गुजरी थी, लेकिन यहां कोई दुकान नहीं थी। अल्लाह वाले मुस्कुराए और कहने लगे, बेटी अब तो तुम्हें नजर आ गई ना,
चलो, तुम अब जल्दी से इस दुकान के अंदर बैठ जाओ। आज तुम यहां मजदूरी करोगी और बदले में तुम्हें यहां से सेरी और इफ्तियारी का सामान मिला करेगा। बानो बोली, बाबा मैं घर पर बात करके नहीं आई हूं। आज मुझे घर जाना होगा और मां को इस बारे में बताकर वापस आऊंगी ताकि मेरी मां को फिक्र ना हो। इसके बाद बनो घर से इजाजत लेकर अल्लाह वाले की उस दुकान पर आकर बैठ गई। उसे इस बात की खुशी, यह अल्लाह वाले कितने नेक बुजुर्ग है, जो भी उनसे रोज इफ्तारी के लिए सामान लेने आता वह उसे मुफ्त में दे देते। आज से ये ड्यूटी बनो कर रही थी और बस लोगों से पहले सवाल यही करना था, तुम रोजेदार हो या नहीं। जो रोजेदार होता उसे राशन मिल जाता है, लेकिन जो गरीब, यतीम और बेसहारा होते उन्हें भी अल्लाह वाले ऐसे ही राशन दे दिया करते। इसी तरह बनो का सारा दिन बहुत खुशी से गुजर गया। असर की नमाज भी उसने अल्लाह वाले के साथ गुजारी और फिर इफ्तारी से थोड़ी देर पहले वह अल्लाह वाले से इफ्तारी का राशन का थैला लिया और अपनी घर की ओर रवाना हो गई। अल्लाह वाले ने बानो को रास्ते में ही रोक कर कह दिया, बेटी तुम्हारी तो छोटी बहन घर पर पड़ी सोती रहती है, उसे मुझे जरूर मिल बना। बानो हैरात से अल्लाह वालों की तरफ देखने लगी और सोचने लगी, मैंने तो आज तक इनको अपने घर की कोई भी बात नहीं बताई है, आखिर इन अल्लाह वाले को सब बातें कैसे पता चल जाती है। लगता है यह कोई बहुत बड़ी पहुंची हुई हस्ती है। फिर बाद में, बनो ठीक है बाबा, मैं बहुत कोशिश करूंगी। अल्लाह वाले बोले, बेटी तुम अपनी बहन को जाकर कहना कि जहां मैं काम करती हूं वहां तुम भी आ जाओ, वहां तुम्हें वहां बहुत खूबसूरत सेरी मिलेगी। बानो ने दिल ही दिल में सोचा, यह बात सुनकर तो मेरी छोटी बहन जरूर आ जाएगी। इतना सोचकर वह घर की तरफ चल पड़े। घर आकर मां को इफ्तारी का सारा सामान अपनी मां को दिया। दोनों मां बेटी ने मिलकर इफ्तार किया, लेकिन जब उसकी छोटी बहन ने आगे बढ़कर इख्तियार का खाना खाना चाहा, वो खाते खाते उसका पेट भर गया, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो खाना खत्म नहीं हो रहा था। यहां तक कि दोनों माँ बेटी ने पेट भरकर इफ्तारी की। इतने दिनों के बाद माँ बेटी ने पेट भरकर इफ्तार किया था। उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया, लेकिन उनकी लालची और घमंडी बहन यही सोचती जा रही थी, आखिर यह खाना बढ़ता ही क्यों चला जा रहा है, आखिर यह खत्म क्यों नहीं हो रहा। अगर इसी तरह खाना खत्म ना हुआ और बढ़ता रहा तो मुझे तो रोजा रखना पड़ जाएगा, और यह मैं कभी नहीं कर सकती। बानो अपनी छोटी बहन की तरफ देख रही थी, जल्दी से बोली, जहां पर मैं काम करती हूं वहां जो अल्लाह वाले बुजुर्ग है उन्होंने तुम्हें भी बुलाया है। क्यों किया? वजह मैं वहां काम करने क्यों जाऊं? क्या तुझे भी मैं काम करने वाली लगती हूं? बनो बोली, अरे नहीं, तुझे काम करने को कौन बोल रहा है, वह तुझे काम किए बगैर ही ऐसी चीज देंगे जो आज तक तेरी ख्वाहिश रही है। यह सुनकर उसकी राल टपटने लगी और फौरन से बोलने लगी, अच्छा, यानी कि सूट और जेबर। और वह झट से बोली, फिर देर किस बात की, अभी चलती है। फिर वह दोनों बहनें बाहर निकली और अल्लाह वाले की तरफ चल पड़ी। वहां जाकर देखा कि वह अल्लाह वाले इबादत में मशहूर है। छोटी बहन फौरन से आगे बढ़ी और अल्लाह वाले से कहने लगी, बुजुर्ग, क्या आपको मुझसे कोई काम था? क्यों बुलाया आपने? अल्लाह वाले कहने लगे, हाँ मैंने बुलाया है, लेकिन तुम मगरिब की नमाज अदा करके नहीं आई हो। चलो फौरन से पहले तुम मगरिब की नमाज मेरे साथ अदा कर लो। वह फौरन से बोली, अरे बाबा मैं कोई नमाज नहीं पढ़ती। अल्लाह वाले बोले, तो तुम्हें अच्छी अच्छी कपड़े और जेबर चाहिए, तो फिर तुम्हें बदले में नमाज तो पढ़ना ही होगी। इसी लालच में उसने अल्लाह वाले के साथ नमाज पढ़ी और उसके बहन बानो बैठकर देख रही थी, और वह दिल ही दिल में सोच रही थी कि आज लालच में आकर ही सही, पर अल्लाह के सामने झुक तो रही है, नमाज तो अदा कर रही है। नमाज से फफरीक होकर अल्लाह वाले बहन को अपने पास बिठाकर कहने लगे, यह लो, आज के लिए यह सस्ता सा सूट और 10 धर्म सूट तुम्हारे लिए और 10 धर्म अपनी मां पर खर्च करना। इतना सुनते ही उस लड़की का मुंह बन गया। वह सोचने लगी, मैं खर्च करूं? यह तो मेरी कमाई, मेरी मेहनत के पैसे हैं, मैं तो किसी पर खर्च करने वाली नहीं हूं। वह दिल ही दिल में सोच रही थी कि अल्लाह वाले बोले कि देखो बेटी, आज की नमाज पढ़ने पर तुम्हें यह इनाम मिला, कल तुम फिर से आओगी मेरी झोपड़ी में। तो वह झट से बोली, हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी। अल्लाह वाले बोले, लेकिन कल की शर्त यह है कि जब तुम मेरे पास कल आओगी तो रोजा रखकर आना होगा।
फिर मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा दूंगा। इतना सुनते ही वह लालची लड़की वहां से चल पड़ी। रास्ते में आते ही उसे वह दो गरीब बच्चे नजर आए जो उसकी बड़ी बहन को नजर आए थे। वह बच्चे आज फिर से रो रहे थे और आगे बढ़कर घमंडी लड़की से बोले, हमें थोड़े से पैसों की जरूरत है, माँ की दवा लेनी है, दे सकती हो? तो लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और कहने लगी, क्यों, क्या वजह है? मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? वह बच्चा बोला, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसे दवाई की सख्त जरूरत है, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, बाजी मुझे थोड़े से पैसे दे दो। लेकिन घमंडी लड़की ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और उसकी बहन के मुंह पर भी एक थप्पड़ मार दिया और कहने लगी, हटो मेरे सामने से, पहली बार तो मुझे किसी ने पैसे दिए और तुम भिखारी बनकर मेरे पीछे पड़ गए हो। इतना कहकर वह वहां से निकल पड़ी। वह बजाय घर जाने की सीधा बाजार चली गई और वहां से खान की झटपट्टी चीज ली, कुछ शॉपिंग की और घर वापस आ गई। घर आकर उसने किसी को भी सलाम करना गवारा न समझा और सारी चीज झटपट खाने लगी। बनो जब अल्लाह वालों के पास काम करते हुए घर जाने लगी तो अल्लाह वाले ने बानो को भी 10 दिरहम दिए और कहने लगे, इन पैसों को तुम अपने घर ले जाओ, और साथ में इफ्तियारी का सामान भी दे दिया। बानो ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अब मेरी माँ कभी भूखी नहीं रहेगी और बिना शायरी का उसे रोज नहीं रखना पड़ेगा। वह अल्लाह का जिक्र करते हुए घर आ रही थी कि उसे रास्ते में उसे वह दो बच्चे रोते बिलखते हुए नजर आए। वह परेशान होकर उन बच्चों के पास पहुंची और सोचने लगी, अरे यह तो वही बच्चे हैं जिसे मैं पहले मिल चुकी हूं। बानो आगे बढ़ी और उन बच्चों से पूछने लगी, बच्चों आज फिर तुम क्यों रो रहे हो? बच्चे आगे बढ़ा और कहने लगा, बाजी मेरी माँ बहुत बीमार है और दवा के लिए पैसे नहीं है। बानो को उन पर बहुत रहम आया। उसने फौरन वह 10 दिरहम उन दोनों बच्चों को दो दिए और कहने लगी, बच्चों इन पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाना। उस यतीम बच्चों ने बनो को बहुत सारी दुआएं दी और कहने लगा, बाजी आप हर रोज मेरी मदद करती है, अल्लाह ताला आपके रोजे को कबूल करें, तुम्हारी रोजे और इबादत को कबूल करें। बानो दुआएं लेते हुए अपने घर आ गई। उसकी मां उसका इंतजार कर रही थी। बानो खुशी से कहने लगी, मैं राशन लेकर आ गई, आज फिर हम बिना शायरी के रोज नहीं रखेंगे। इसके बाद रात की इबादत करके सो गई। शहरी के वक्त जब अच्छी बानो ने अपनी बेटी को जगाया और दोनों ने मिलकर शहरी की, तो इस वक्त बानो की छोटी बहन जो रात भर अयाशी के बाद अभी उनके पास आई थी, अच्छी बानो को बहुत गुस्सा आया। वह अपनी छोटी बेटी को डांटना लगी कि तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती, इतनी पाक और मुकद्दस महीने में यह सारी घटिया हरकतें करती फिर रही हो। अगर तुम मेरी बेटी ना होती, बेटा होता, तो मैं तुझे घर से निकाल देती। क्या करूं, तू बेटी है और सुधरता नहीं है। इतना सुनते ही अच्छी बानो की छोटी बेटी चिल्लाने लगी और कहने लगी, अम्मा तू हर वक्त मुझे चिल्लाती रहती है, मेरी जिंदगी है और तू है कि खुलकर जीने नहीं देता। उसकी बड़ी बहन ने मामले को समझते हुए कहा, देखो बहन, गलत काम ही होता है, ऐसे कामों से अल्लाह की जात नाराज हो जाती है। वैसे भी तुमने सुबह रोजा रखना है, याद है ना अल्लाह वाले ने क्या कहा था? वह झट से बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे याद है, रोजा रखने पर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद उसने जल्दी से हाथ मुंह धोया और शहरी करने लगी। वह पेट भर भर कर खा रही थी, लेकिन उसकी नीयत रोज की नहीं थी, ना ही उसे रोजा रखने का शौक था। बस दिखावे के लिए उसने शायरी खा ली और इसके बाद उसने कोई नमाज नहीं पढ़ी और जाकर सो गई। वह सारा दिन चारपाई पर पड़ी सोती रही, जबकि उसकी बड़ी बहन ने अल्लाह इबादत भी की और अल्लाह वाले के पास जाकर काम भी किया और लोगों की खिदमत करती रही, राशन बांटती रही और साथ में एक वक्त की भी नमाज छोड़ नहीं। इतने में अल्लाह वाले कहने लगे, बानो बेटी, लगता है आज तुम्हारी बहन नहीं आएगी। बानो बोली, बाबा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, आपने जो बुलाया है तो वह जरूर आएगी। उधर बानो की छोटी बहन सारा दिन सोती रही और जब उसके वक्त खोली जैसे किसी ने उसे धक्का मारकर जगाई हो। वह हर बढ़ाकर उठी, जल्दी से भागती हुई अल्लाह वाले के पास आ गई और कहने लगी है, बुजुर्ग आदमी देख लो, मैं आ गई हूं और अपना वादा भी पूरा किया है। अल्लाह वाले बोले, क्या तुम्हारा रोज है? उसको वह झट से बोली, जी हां, मैं रोज से हूं। अल्लाह वाले ने फिर से पूछा,
सच सच बताओ, क्या तुम सच में रोज से हो? तो वह बोली, यकीन नहीं आता तो पूछ लीजिए मेरी बड़ी बहन बानो से, मैं उनके साथ सेरी की थी। अल्लाह वाले बोले, तुम साफ साफ झूठ बोल रही हो। तुम रात भर घर वालों की आंखों में धूल झोंकर बहियाई करती रही, हरमकारी करते रही, माँ की नफरमानी भी की, और फिर तुमने दिखावे के लिए शायरी दिखाई, और फिर दिन भर सोने के बाद मेरे पास आ गई हो। अल्लाह वाले की बातों को सुनकर छोटी बेटी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या कह रहे हैं। कुछ देर के बाद वो बोली, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं रोजा नहीं रखती, या फिर आज मैंने रोजा नहीं रख। अल्लाह वाले बोले, मैं तो यह भी जानता हूं कि तुमने कल यतीम बच्चों के साथ भी बड़ा जुल्म किया था, जाति की, यहां तक कि उन बच्चों पर तुमने हाथ उठा दिया। वह बोली, यह तो सारा सारा इल्जाम है। अगर आप मेरी मदद करना नहीं चाहते तो मत करें, इस तरह मेरा तमाशा क्यों बना रहे हो? अल्लाह वाले की आवाज में बहुत जलाल था, इस वजह से वहां पर बहुत लोग जमा हो चुके थे। बड़ी बहन बानो अपनी बहन से कहने लगी, देखा, तुमने गलती की है तो तुम सच बताओ कि तुमने रोजा नहीं रखा। अपनी गलती कबूल करने वाला लेकिन उसकी बहन बोली, जब मैंने कोई गलती की नहीं है तो मैं क्यों बोलूं? अल्लाह वाले जलाल में आए और बोले, ए वध वक्त, तू अपने रब को क्यों भूल गई है? कल तुझे एक मौका दिया गया है कि तू अपनी गलती को सुधार ले, लेकिन तूने यतीम बच्चों का दिल दुखाया, माँ का दिल दुखाया। सबसे बड़ी बात की तूने रोजा नहीं रखा और झूठ बोला। आपने जुल्म का इकरार करने की वजह तुम खुद को मुसलमान मानती हो। लड़की बोली, तुम हो ना मुसलमान? अल्लाह वाले बोले, हम मुसलमान हैं, लेकिन तुझे अल्लाह का कोई खौफ नहीं। तूने गुनाह करके अपना गड्ढा खोद लिया है, लेकिन जो यतीम बच्चों के साथ तूने बड़ा जुल्म जी तुम्हें किया है, उसके लिए तुझे कभी भी माफी नहीं मिलेगी। वह लड़की फिर से मुकर गई, मैं किसी के बच्चे को कुछ नहीं कहा। तो अल्लाह वाले ने उन दोनों बच्चों को कोठरी से निकला, पूछ लो तुम खुद ही इन बच्चों से, वह दोनों यतीम बच्चे वहां मौजूद थे। कब आए, कहां से आए, किसी को कुछ पता नहीं था। बच्चा फौरन से बोल, हजरत, इस लड़की ने हम दोनों बहन भाइयों को इसलिए मारा था क्योंकि हमने इसे अपनी माँ की दवाइयां के लिए पैसे मांगे थे जब मेरी माँ बीमार थी। यह जो बड़ी बाजी आपके पास, उन्होंने मेरी मदद की और उन्होंने उनके हिसाब अपने दुनिया और आखिरत में भी जरूर मिलेगा। इतना कहकर वह बच्चा मुस्कुराने लगा। अल्लाह वाले बोले, देखो, तुम्हें पता है कि इसकी मुस्कुराहट के पीछे क्या राज छुपा है? तुम नहीं जानती। लेकिन वह लड़की अपनी गलती पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं थी, बल्कि वह बोली, मैं तुमसे कोई भी नहीं मांगी, बल्कि तुमने खुद मुझे तुम्हें ने जुबान की थी कि मैं तुम्हें नमाज पढ़ने पर पैसे दूंगा, तभी तो मैं यहां पर आई हूं, वरना तुझ जैसे लोगों से कौन मतलब रखता है? अल्लाह वाले बोले, तौबा कर ले, अभी भी वक्त है, सुधर जा। अगर तू इन यतीम बच्चों से माफी मांग लेगी तो अल्लाह की जात तुझे माफ कर देगी। वह तुरंत बोल, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं, याद रखना, इन सब गांव वालों के सामने तूने मेरी बेइज्जती की और मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। इतना कहकर वह अपने घर आ गई, लेकिन उसकी बड़ी बहन बानो रो रही थी और अल्लाह वाले से कहने लगी है, अल्लाह वाले बुजुर्गों, अपनी बहन की वजह से मैं शर्मिंदा हूं और उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूं। और उसने यतीम बच्चों से कहा कि तुम भी मेरी बहन को माफ कर। तो यतीम बच्चा बोला, मैं तो उसे माफ कर दूंगा, लेकिन क्या अल्लाह ताला उसे माफ करेगा जो उसे अपने गुनाह पर भी शर्मिंदा नहीं हुई और तौबा के आंसू नहीं बहा रही? बड़ी बहन यह सुनकर दुख ही दिल से अपने घर वापस आ गई और उसने अपनी माँ को आकर सारा वाकया सुना दिया। माँ तुरंत रोने लगी और अपनी छोटी बेटी से कहने लगी, तू क्यों नहीं सुधरता? अपनी बड़ी बहन की तरह सबसे दुआएं लिया कर। उस लड़की को तो वैसे ही अल्लाह वाले का गुस्सा था, जो उसने अपनी माँ पर निकाल दिया और दहाड़ती हुई बोली, तू मेरी माँ हो ही नहीं सकती, हमेशा मुझे रोकता रहती है। इतना सुनते ही बड़ी बहन को बहुत ज्यादा दुख हुआ। उसकी माँ जारो कतर रोने लगी। अगली सुबह जब बानो अल्लाह वाले के पास पहुंची तो अल्लाह वाले के सामने बिलक बिलक रोने लगी। अल्लाह वाले बोले, बेटी घबराओ नहीं, मुझे सब पता है
कि तुम्हारी बहन गिर चुकी है, अब वहां से उसे कोई नहीं निकल सकता सिवाय अल्लाह की जात की वजह। इतने में बनू ने देखा कि एक बड़ी सी कुटिया उन दोनों की ओर भागते भी आ रही थी। अल्लाह वाले के करीब आते ही वह कुत्तिया अल्लाह वाले के पांव को चाटने लगी। बबनों को नहीं पता था कि यह कौन है। फिर अल्लाह वाले बोले, बानो बेटी के तुम जानती हो यह कौन है? बानो बोली, मैं नहीं जानती। अल्लाह वाले बोले, ये तुम्हारी छोटी बहन है, उसके गुनाहों की वजह से उसे दुनिया में ही सजा मिल चुकी है। बनो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह जैसी भी थी मेरी बहन थी। बाबा, क्या मेरे ये अमल भी उसके काम नहीं आ सकते? क्या मेरी मेरी माँ की ने किया उसके काम नहीं आ सकते? अल्लाह वाले बोले, उस घमंडी लड़की ने कल रात अपनी माँ पर हाथ उठाया, उसने यतीम बच्चों की बद्दुआ ली और तुम बोलती हो कि उसे तुम्हारी और तुम्हारी माँ की नेकियां के बदले सही हो जाए। बनो ने बोली, हजरत, मेरी बहन बहुत शर्मिंदा है। मुझे पता है कि यह तौबा कर चुकी है। अब तो अल्लाह ने क्या इसे माफ नहीं किया। आप तो सब जानते हैं, मैं जानती हूं। उसने आपका भी दिल दुखा, उसने माहे रमजान की बेहुरमती की है, लेकिन मेरी माँ यह बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह वाले कहने लगे, चलो उसी से पूछते हैं कि यह शर्मिंदा है या फिर नहीं। अल्लाह ने उसको बोलने का हम अदा किया। उसने तुरंत बोलना शुरू किया। जब वह बोल रही थी तो आसपास जितने भी लोग खड़े थे वह भी सुन रहे थे, क्योंकि पहली बार गांव वालों ने एक कुत्तिया को इंसानों की तरह बात करते हुए देखा था। वह कहने लगी है, लोगों, उस दिन सब लोगों के सामने ही तो मैं तमाशा बनाया था, लेकिन असल में तमाशा बनाने वाली मैं खुद ही। हाँ, मैं अपनी गलती मानती हूं। मैं अपनी मां पर हाथ उठाने के बाद इस लड़के के पास चली गई थी जिसे मैं अक्सर मिला करती थी, और वहीं पर बदकारी करते वक्त ही मैं बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को देखा तो मेरे जिस्म पर बाल ही बाल थे और हाथ पैर कुटिया जैसे बन गए थे। जब मैं वहां से वापस आ रही थी तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे। वही लड़का जो मेरी कभी तारीफ किया करता था, वह मुझे पैरों से मार रहा था। फिर जाकर मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ मैं दूसरों के साथ किया वही बड़ी बहन से ही के रहती थी। मैंने तौबा कर ली है। हाँ, सच में मैं आज तौबा इस्तखार कर ली है। मैं माफी मांगती हूं अपने सारे गुनाहों की, अपने पास तमाम गुनाहों की। अल्लाह वाले, बस एक बार दुआ कर देकर मैं फिर से इंसान बन जाऊं। अल्लाह वाले फौरन बोले, मैं तुम्हारे लिए जरूर दुआ करूंगा, लेकिन मेरी दुआ से ज्यादा तुम्हें उन यतीम बच्चों की दुआ लगेगी जिन्हें तुमने बहुत सताया, और तुम अपनी माँ से भी माफी मांगो। फिर अल्लाह वालों ने अच्छी बानो को भी बुला लिया। वह अपनी बेटी को देखकर पलक पलक कर रोने लगी, और बानो रो रोकर यतीम बच्चों से कहा, मेरी खातिर मेरी बहन के लिए दुआ कर दो कि यह फिर से इंसान बन जाए। देखो ना, मेरी माँ कैसे तड़प रही है। वह यतीम लड़का जल्दी से जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गया और हाथ उठाकर दुआ करने लगा। उसकी दुआ करने की देर थी कि बानो की छोटी बहन फिर से कुत्तिया से इंसान बन गई और फौरन यतीम बच्चे के पास आई और कहने लगी, आप सिर्फ मेरी बड़ी बहन ही नहीं बल्कि मैं भी तुम्हारी मदद किया करूंगी, बस मुझे तुम्हारी मुस्कुराहट और दुआएं चाहिए। फिर वह भागते हुए अपनी माँ की सीने से लग गई और माफी मांगने लगी और कहने लगी, माँ, मैं बहुत गुस्ताख थी, मैंने बहुत गुनाह की है। मेरी प्यारी माँ, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरा दिल दुखाया है। उसकी माँ का दिल भी बहुत नरम था, उसने अपनी बेटी को माफ कर दिया। फिर अल्लाह वाले बोले, जो मैंने तुमसे वादा किया था आज मैं वह वादा भी पूरा करूंगा। मैंने कहा था ना कि रोजा रखने पर तुम्हें खजाना दिया जाएगा। यह दुकान तो तुम्हारी बड़ी बहन की हो गई, जिससे तुम्हारे घर की रोजी चलती रहेगी और कभी भी इसका दस्तार खान खाली नहीं होगा। लेकिन तुम्हें भी अपनी बहन की मदद करनी होगी। अल्लाह वाले का वादा पूरा हुआ और फिर ने इन दोनों को अल्लाह ताला ने इतना नवाज कि दोनों बहनें मिलकर तमाम गरीब और यतीम की मदद करने लगी। और बानो की छोटी बहन ने फिर कभी भी नमाज और रोगी को सजा नहीं किया और रोजा नहीं छोड़ा, और रमजान का रोजा कभी न छोड़ने का वादा किया। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, आज का वाक्य आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं
और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।